अगर आपके पेट में बार बार गैस बनती है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है या हल्का सा भी कुछ खाने पर भारीपन महसूस होता है, तो आपने कभी न कभी ये राय सुनी होगी, थोड़ी सी हींग ले लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हींग सच में काम करती है या एक सिर्फ पुराना घरेलू नुस्खा है? और क्या ये नुकसान भी कर सकती है? अब एक चौंकाने वाला सच। जिस खुशबूदार चीज को हम हींग समझकर पेट की गैस में लेते हैं या तड़का लगाने में यूज करते हैं, हो सकता है वो असल में हींग हो ही नहीं। आज के वीडियो में इन सारी बातों पर चर्चा होगी। हींग होती क्या है? अगर आप समझते हैं कि हींग कोई बीज या फल है, तो ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये ईरान और अफगानिस्तान के रेगिस्तानों में उगने वाले एक पौधे की जड़ों से निकलने वाला दूध या गोंद होता है। असली हींग इतनी गंध देती है कि उसका एक दाना ही काफ़ी होता है। वो इतनी कड़वी और तेज होती है कि उसे सीधा खाना मुश्किल होता है। लेकिन मार्केट में जो हींग मिलती है वो बंधनी हींग होती है, यानी उसमें थोड़ा सा हींग होती है, करीब 15%, और उसे मैदे, चावल के आटे या किसी अन्य स्टार्च इसमें मिक्स करके पाउडर बना दिया जाता है। इसमें कुछ गोंद भी डाल दिया जाता है ताकि वो चीज़ें आपस में चिपक जाएं। हींग में फेरुलिक एसिड और कुछ उड़ने वाले तेल होते हैं जो इसे ये तीखी गंध और औषधीय गुण देते हैं। हींग से स्वास्थ्य को होने वाले लाभों की चर्चा से पहले आधे मिनट में बात कर लेते हैं इसकी शुद्धता की। आपने सोशल मीडिया में देखा या पढ़ा होगा कि असली और नकली हींग की पहचान उसे जलाकर पानी में डालकर की जा सकती है। लेकिन ऐसे टेस्ट हमेशा सही रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि बंधनी हींग में भी तो हींग के अलावा कई अन्य पदार्थ पड़े होते हैं। जो हींग खुली या किसी चालू ब्रांड की बेची जाती है, उसमें अधिकतर चौक पत्थर, जिप्सम, गलत तरह के स्टार्च और गोंद और रंग डले हो सकते हैं, और ऐसी चीज़ें पेट और अन्य अंगों को बहुत नुकसान कर सकती हैं। इसलिए केवल सीलबंद डिब्बों में अच्छे ब्रांड की हींग ही खरीदें। अब देखते हैं कि हींग शरीर में एक्चुअली करती क्या है। हींग में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो हमारी आंतों की मसल्स को, वहाँ की पेशियों को थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। जब आंतें बहुत टाइट होती हैं या उनमें मरोड़ होती है तो गैस फंसी रहती है, जिससे पेट फूलता है और दर्द भी होता है। हींग जब आंतों को रिलैक्स करती है तो ये टाइटनेस थोड़ा कम हो जाती है, इससे गैस बाहर निकलना आसान हो जाता है। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि हींग कुछ पाचक रसों जैसे लाइपेज और पित्त, इनको पैदा करने में मदद करती है। इससे गरिष्ठ भोजन के पाचन में भी थोड़ा सुधार हो जाता है। साथ ही जब खाना अधपचा नहीं रहता, पच जाता है, तो गैस का पैदा होना भी कम हो जाता है। ये जो सारे कारण हैं, इनकी वजह से हींग खाने से पेट में हल्का महसूस होता है। इसके कुछ रसायन आंतों की सूजन को कम करने में भी मदद करते हैं। इसलिए अगर सूजन की वजह से पेट में कसाव हो तो उसमें भी हींग से लाभ मिलता है। आयुर्वेद में भी हींग को दीपन पाचन, यानी भूख बढ़ाने और भोजन पचाने, इनके लिए प्रभावी माना गया है। लेकिन ध्यान रखिए, हींग का असर बहुत माइल्ड होता है, बहुत हल्का होता है, और ये भी जरूरी नहीं होता कि हर आदमी को ये सारे लाभ मिलें। अब सबसे ज़रूरी सवाल, हींग कैसे लें कि पूरा फ़ायदा हो लेकिन नुकसान नहीं हो। हींग को भोजन में लेने का सबसे अच्छा तरीका है इसे तड़के में यूज़ करना। तड़के में तेल या घी को गर्म करके उसे भोजन के ऊपर डाला जाता है। ध्यान रहे कि हींग को सबसे लास्ट में डालना चाहिए और उसके तुरंत बाद तड़के को दाल सब्जी में डाल देना चाहिए, ताकि हींग जले नहीं, नहीं तो इसके लाभ नष्ट हो जाते हैं। दाल या कोई भारी खाना हो जिसमें अधिक फैट पड़ा हो, उसमें छौंक लगाते समय या बीच में हींग डाल देंगे तो पाचन में मदद मिलेगी। जब पेट में भारीपन या गैस की शिकायत हो तो एक चुटकी भर हींग को गुनगुने पानी के साथ गटक लेना चाहिए। लेकिन याद रखिए, हींग चुटकी भर ही काफ़ी होती है। इसकी ज़्यादा मात्रा उल्टा नुकसान कर सकती है। कुछ लोगों में अधिक हींग से एसिडिटी और पेट की जलन कम होने के बदले बढ़ जाती है, और ज़्यादा मात्रा में लेने से दस्त और सिरदर्द की शिकायत भी हो सकती है। हींग का अधिक उपयोग, जो आगे मैं बता रहा हूँ, इन अवस्थाओं में तो बिल्कुल ना करें। जब आप खून पतला लेने की दवाएं या एस्पिरिन लगातार ले रहे हों, अगर अगले 2 हफ्ते के अंदर सर्जरी होने वाली है, और गर्भावस्था के दौरान। अब देखते हैं कि कब हींग से काम नहीं चलता। जैसा मैंने पहले कहा, हींग पाचन और गैस निकालने का अपनाया हुआ घरेलू नुस्खा है, लेकिन ये बहुत हल्का है। ये एसिडिटी का इलाज नहीं है। जब समस्या बड़ी हो तो हींग पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बेहतर तो ये होगा कि इसे भोजन में लेते रहें, बहुत कम मात्रा में, ताकि स्वाद भी आए और खाना पचने में मदद मिले। लेकिन इसे दवा या इलाज न समझा जाए। विदा लेने से पहले आगाह कर दूं कि अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो पेट ठीक रखने के लिए या फिर पार्टी में भारी खाना खा लेने के बाद हींग गोली या हींग पेड़ा नाम से जो गोलियां मिलती हैं उन्हें चूसते रहते हैं, तो इस बात पर गौर करिए। इन गोलियों में सिर्फ हींग नहीं होती, बल्कि नमक, तेज मसाले और कभी कभी शक्कर भी होती है। साथ में चटपटा स्वाद बनाने के लिए कुछ केमिकल भी पड़े हो सकते हैं। ये चीज़ें लगातार लेने से नुकसान हो सकते हैं, विशेषकर अधिक नमक से।
और फिर शरीर को बार बार बाहरी मदद की आदत भी पड़ जाती है। इसलिए ऐसी गोलियों को कभी कभी लेना तो ठीक है, रोज़ की आदत न बनाएं। वीडियो काम का लगा हो तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में बात होगी किसी और बीमारी या प्रामाणिक घरेलू इलाज की, या पोल पट्टी खोलेंगे झूठे दावों की। नमस्कार।